हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश सीखने में भी आसानी होगी, जिससे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो इसके साथ में ये बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इसके साथ मैंने इससे रिलेटेड फ़ोटो भी पेस्ट कर दी है, जिससे आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है अपार्थीड। अपार्थीड मीन्स होता है रंग भेद। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। स्पेलिंग है APRTHEID। अपार्थीड मीन्स होता है रंग भेद। लाइक इस फोटो में देख ही रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका में जो काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, अपार्थीड हो रहा था, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला ने रेवोल्यूशन किया था, उनसे ही सफल हुआ। उन लोग अपने राइट्स को जो है पा सके। तो उसमें नेल्सन मंडेला का ही बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की, तो हम कह सकते हैं अपार्थीड। एंड नेक्स्ट मीनिंग है शैटर्ड। शैटर्ड मीन्स होता है बिखरना। स्पेलिंग है SHATTERED। शैटर्ड मीन्स होता है बिखरना होता है, नष्ट करना, तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, तबाह करना, नष्ट हो जाना, चकनाचूर करना। ऐसे लाइक इस फोटो में देख रहे हैं कि कांच कैसे ग्लास टूट करके एकदम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया है, तो इसे भी शैटर्ड कह सकते हैं। ऐसे लाइक बिखरना यानी कि कोई भी चीज़ है वो बिखर जाती है, जो कि बन नहीं सकती है, नष्ट हो जाती है या टूट जाती है, उसके लिए हम शैटर्ड यूज़ करते हैं। इस फोटो में देख के आप बिल्कुल इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है सिबलिंग्स। स्पेलिंग है SIBLINGS। सिबलिंग्स मीन्स होता है एक माँ की संतानें, सहोदर, सभाभाषी। एक माँ की संतानें एज लाइक बहन भाई। एज लाइक इस फोटो में देख ही रहे हैं कि एक ही माँ के जो है 5 बच्चे हैं, उनका से मस्ती कर रहे हैं, तो उनके लिए सिबलिंग्स यूज़ होता है। लाइक एक ही माँ के जो है जो बच्चे होते हैं, जैसे भाई बहन और अदर, तो वो जो है उनको इनके लिए सिबलिंग्स यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट की स्पेलिंग है EXTORT। एक्सटॉर्ट मीन्स होता है धमकी देकर मांगना। ऐसा कि फोटो में देख ही रहे हैं कि ये जो है गन दिखा करके इस गर्ल से जो है पैसे मांग रहा है। बलपूर्वक लेना, धमकी देकर मांगना, निकलवाना, ऐंठना, अपकर्षण करना, खींच कर निकालना, यानी कि किसी से ज़बरदस्ती कोई भी सामान लेना, उसके लिए एक्सटॉर्ट यूज़ करते हैं। इस फिगर में आपको देख के बहुत लर्न कर सकते हैं आसानी से कि जो चोर है वो गर्ल से कैसे पैसे मांग रहा है, तो इससे आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट की स्पेलिंग है PRETEXT। प्रीटेक्स्ट मीन्स होता है बहाना या ब्याज, यानी बहाना बनाना है। तो इससे इस फोटो से रिलेटेड है, बिकॉज ये गर्ल्स ऐसे ही कह रही है कि आई एम बिज़ी, यानी कि इसे जो है बहाना ही बना रही है कि कोई भी कह सकता है, कोई किसी को कोई वर्ग कहो तो वो नहीं करने की इच्छा है उसे, तो वो कह देता सॉरी आई एम बिज़ी। तो इस तरह बहाना बनाना है। ब्याज हो गया, जो कि पैसे देने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उसे ही ब्याज कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स इंटरेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है फीट। स्पेलिंग है FEAT। फीट मीन्स होता है कर्तव्य, साहसिक, चुस्त, कर्तव्य, कमाल, वीरता का कार्य, कुशल, असाधारण काम, यानी कि कर्तव्य कोई भी जो बहुत असाधारण वर्क हो, जिसे कोई नहीं कर सकता हो बट कोई कर ले, तो उसके लिए हम फीट यूज़ करते हैं। या बिल्कुल साहसिक कार्य हो। लाइक इस फिगर में देख ही रहे हैं कि पर्सन जो है पूरे पत्थर को उठा लिया, इसे जैसे कोई नॉर्मली उठा नहीं सकता है, तो इसके लिए भी हम फीट यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर को देख करके आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्पेलिंग है स्नफ्ड।
स्नफ्ड की स्पेलिंग है SNUFFED। स्नफ्ड मीन्स होता है पता लगाना, जांच करना, पता लगाना, मोमबत्ती का गुल काटना, सूंघनी सूंघना, यानी कि कोई चीज़ है चेक करना कैसे हुआ क्या हुआ, तो उसे भी कह सकते हैं। और मोमबत्ती का गुल होना, तो मैंने इससे रिलेटेड एक फ़ोटो पेस्ट कर दिया। गुल काटना यानी कि मोमबत्ती जो बुझ जाना, उसे ही कहते हैं। तो आप इसे ना बिल्कुल ईजिली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है फिक्सेशन। स्पेलिंग है FIXATION। फिक्सेशन मीन्स होता है नियतन, निर्धारण, स्थिरीकरण, स्थिरता। यानी कि जैसे कि इसमें इस फिगर में देख रहे हैं कि दांत हमारे फिक्स होते हैं कि 32 ही होंगे, तो वो इसे भी यह फिक्सेशन, यानी फिक्स से फिक्सेशन बना है, जो कि निर्धारित। फिक्स मीन्स होता है निर्धारित, और इसका निर्धारण यानी कि बिल्कुल स्पेटल भी कह सकते हैं स्थिरता के लिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ऑलवेज रहने वाली होती हैं, जिनका कंफर्म होता है कितनी ही होंगी, तो उसके लिए फिक्सेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस फोटो में देखिए, तो हमारे मुंह में हमेशा दांत 32 ही होते हैं, तो उसके लिए मैंने फोटो पेस्ट कर दिया है कि उससे ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, तो ये फिक्सेशन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है मार्टायर्स की। मार्टायर्स की स्पेलिंग है MARTYRS। मार्टायर्स मीन्स होता है शहीदों या शहीद, यानी कि कोई भी, जैसे कि अपने यहाँ पुलवामा में बहुत सारे जो है सैनिक शहीद हो गए, या फिर अदर युद्ध में इधर उधर बहुत ज़्यादा शहीद होते रहते हैं, तो उनके लिए मार्टायर्स यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर में देखिए, तो ये शहीदों की जो है मार्टायर्स है, क्रेमेटोरियम जिसे कह सकते हैं। तो उनकी ये बॉडी है जो कि शहीद हो गए थे, तो उससे रिलेटेड मैंने फ़ोटो पेस्ट कर दी है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग ये है इंग्रेव्ड। इंग्रेव्ड की स्पेलिंग है ENGRAVED। इंग्रेव्ड मीन्स होता है उत्कीर्ण, उकेरा हुआ, खुदा हुआ। यानी कि ऐसा कि इस ब्रेसलेट में देख सकते हैं कि इसमें कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है, तो उसे जो डिज़ाइन इंग्रेव्ड कह सकते हैं। जैसे कि एंशियंट टाइम में होता था, दीवारों पे वो पेंटर्स जो होते थे उसे दीवार पत्थर तोड़ तोड़ के बनाते थे, जो है फूल और पत्तियाँ या सुंदर लगने के लिए कुछ भी बनाते थे, तो उसके लिए भी इंग्रेव्ड यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट में देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है, तो इसके लिए भी इंग्रेव्ड यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।